यह कहानी है एक जवान लड़के की, जिसके सामने आया एक ऐसा मौका जो उसकी जिंदगी बदल सकता था, मगर क्या वह अपने मन की जंग जीत पाया? इस कहानी में छुपा है एक गहरा सबक जो हमें सिखाता है कि हमारा मन ही हमारा सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन है। तो तैयार हो जाइए एक पुराने जमाने की इस रोमांचक यात्रा के लिए। मित्रों, कहानी को पूरा जरूर सुने, आधा अधूरा ज्ञान कभी काम नहीं आता। और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बात है पुराने जमाने की, जब लोग पैदल ही लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे और गांव गांव में सच्चाई और ईमानदारी की मिसालें बिखरी रहती थीं। एक 24 साल का जवान लड़का जिसका नाम था रघु, एक सेठ के यहां नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे और उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी। हर दिन वह मेहनत करता, पैसे कमाता, घर लौटता, खाना बनाता, खाता और सो जाता। बस यही थी उसकी जिंदगी की कहानी। एक दिन रघु अपने काम से लौट रहा था, तभी उसकी नजर पड़ी एक बूढ़े फकीर पर। वह फकीर अपनी पीठ पर 3 भारी भरकम गठरियां लादे एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। उनकी उम्र ढल चुकी थी और वह थकान से चूर थे। कुछ देर चलने के बाद फकीर एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उनकी नजर रघु पर पड़ी, जो उसी रास्ते से गुजर रहा था। फकीर ने पुकारा, बेटा जरा रुकना, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकते हो? ये गठरियां मेरे लिए बहुत भारी हैं और मैं अब बूढ़ा हो चला हूं। अगर तुम मेरी एक गठरी उठाकर अगले गांव तक ले चलो तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। रघु ने फकीर की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करूंगा। बताइए आपको कहां जाना है? ऐसा कहकर रघु ने एक गठरी अपने कंधे पर उठा ली, मगर ओहो, वो गठरी इतनी भारी थी कि उसे पसीना आ गया। फिर भी वह फकीर के साथ आगे बढ़ चला। कुछ देर चलने के बाद गांव की भीड़ छंट गई और रास्ता सुनसान हो गया। रघु ने उत्सुकता से पूछा, बाबा इस गठरी में आखिर है क्या? इतनी भारी क्यों है? फकीर ने हल्के से मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा इसमें तांबे के सिक्के हैं, इसीलिए ये इतनी वजनी है। रघु ने सुना और मन ही मन सोचा, लगता है बाबा कोई व्यापारी हैं, इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर घूम रहे हैं। मगर उसने अपने मन को समझाया, मुझे क्या, मुझे तो बस गठरी अगले गांव तक पहुंचानी है। और वह चुपचाप आगे बढ़ता रहा। थोड़ी देर बाद दोनों एक नदी के किनारे पहुंचे। रघु तो हट्टा कट्टा था, सो बिना सोचे नदी में उतर गया, मगर फकीर किनारे पर ही खड़े रहे। रघु ने पीछे मुड़कर कहा, क्या हुआ बाबा, चलिए नदी पार करनी है। फकीर ने जवाब दिया, बेटा मैं बूढ़ा हूं, 2 गठरियों के साथ नदी पार नहीं कर सकता। अगर मेरा पैर फिसला तो क्या होगा? क्या तुम मेरी दूसरी गठरी भी ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके लिए भी 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। रघु ने हंसते हुए कहा, बाबा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, स्वर्ण मुद्राएं न भी दें तब भी मैं आपकी मदद करूंगा। ऐसा कहकर उसने दूसरी गठरी भी अपने कंधे पर रख ली। और हां, यह गठरी भी उतनी ही भारी थी। फिर भी दोनों ने मिलकर नदी पार की। नदी पार करने के बाद रघु ने फिर पूछा, बाबा इस दूसरी गठरी में क्या है? यह भी तो बहुत भारी है। फकीर ने जवाब दिया, बेटा इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसीलिए यह इतनी वजनी है। रघु का दिमाग अब तेजी से चलने लगा। वह सोचने लगा, एक गठरी में तांबे के सिक्के, दूसरी में चांदी के, ये बाबा जरूर कोई बड़े व्यापारी हैं। शायद इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सिक्के जमा किए होंगे। मगर उसने कुछ कहा नहीं और दोनों चुपचाप आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद रास्ता फिर सुनसान हो गया। रघु के मन में अब लालच जागने लगा। वह सोचने लगा, ये तो सुनसान जगह है, अगर मैं इन गठरियों को लेकर भाग जाऊं तो ये बूढ़ा फकीर मुझे कहां तक पकड़ेगा? और वैसे भी कोई यहां है ही नहीं जो इनकी मदद करे। इन सिक्कों से मैं एक दुकान खोल सकता हूं, अपना व्यापार शुरू कर सकता हूं। मगर तभी उसे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने खुद से कहा, छी, मैं ये क्या सोच रहा हूं? ये फकीर बाबा न जाने कितनी मेहनत से ये सिक्के जमा किए होंगे, मुझे उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। उसने अपने मन को काबू किया और आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद रास्ते में एक पहाड़ी आई। फकीर ने कहा, बेटा मैं ये पहाड़ी नहीं चढ़ सकता, मेरे घुटनों में दर्द है। अगर तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, मगर सावधान, इसे कहीं गिराना मत। रघु ने पूछा, बाबा इस गठरी में क्या है?
फकीर ने जवाब दिया, बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर रघु का मन खुशी से नाच उठा। उसने तीसरी गठरी भी ले ली और दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। अब फकीर तो बिना बोझ के आराम से चल रहे थे, मगर रघु 3 भारी गठरियों के साथ धीरे धीरे चल रहा था। मगर उसके मन में स्वर्ण मुद्राओं का लालच उसे ताकत दे रहा था। वह सोच रहा था, अगर यह सारा धन मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। ये बूढ़ा फकीर तो वैसे भी अब इस धन का क्या करेगा। उसके मन में अब तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वह सोचने लगा, लगता है यह फकीर कोई चोर है, वरना इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहां से आएंगी। अगर ये व्यापारी होते तो कोई घोड़ा गाड़ी तो लेते। जरूर ये चोर है और चोर से चोरी करने में क्या बुराई। अब रघु का मन पूरी तरह लालच के वश में था। वह फकीर से आगे निकल गया और सोचने लगा, जैसे ही पहाड़ की ढलान आएगी मैं तीनों गठरियां लेकर भाग जाऊंगा। और ऐसा ही हुआ। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही रघु ने फकीर से नजरें चुराईं और तीनों गठरियों के साथ भाग खड़ा हुआ। वह इतनी तेजी से दौड़ा कि उसे गठरियों का वजन भी महसूस नहीं हुआ। किसी तरह वह अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, चलो जल्दी से गठरियां खोलूं और सिक्के देखूं। मगर जब उसने पहली गठरी खोली तो उसमें तांबे के सिक्के नहीं बल्कि लोहे के जंग लगे सिक्के निकले। वह हैरान रह गया। उसने जल्दी से दूसरी गठरी खोली, मगर उसमें भी लोहे के जंग लगे सिक्के। आखिर में उसने तीसरी गठरी खोली, जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं, मगर उसमें भी वही लोहे के सिक्के। रघु गुस्से से लाल हो गया। वह चिल्लाया, उस फकीर ने मुझसे झूठ क्यों बोला। उसने तो कहा था कि इनमें तांबे, चांदी और स्वर्ण के सिक्के हैं। तभी उसकी नजर एक गठरी में रखे एक पत्र पर पड़ी। उसने पत्र खोला और पढ़ा, बेटा यह सब एक नाटक था जो मैंने एक ईमानदार इंसान की तलाश में रचा। मैं इस राज्य का राजा हूं, मेरी कोई संतान नहीं, और मैं अपने बाद इस राज्य को एक ऐसे इंसान के हवाले करना चाहता हूं जो पूरी तरह ईमानदार हो। मगर तुम अपने मन के लालच को काबू न कर सके। अगर तुम इन गठरियों को ईमानदारी से मेरे साथ ले जाते तो आज तुम मेरे उत्तराधिकारी बनते। पत्र पढ़कर रघु का दिल टूट गया। चिल्लाने लगा और सिर पकड़कर बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि अगर वह अपने मन पर काबू कर लेता तो उसकी जिंदगी बदल जाती। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। तुम जो सोचते हो वही बनते हो। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारे मन के अनियंत्रित विचार हैं। इस कहानी में रघु का लालच उसकी बुद्धि पर हावी हो गया और उसने एक सुनहरा मौका गंवा दिया। महात्मा बुद्ध हमें 2 बातें सिखाते हैं। सही इरादा रखो। कोई भी काम करने से पहले खुद से पूछो, मेरा इरादा क्या है। क्या मैं किसी को ठेस पहुंचाना चाहता हूं या सही काम करना चाहता हूं। जब तुम सही इरादे के साथ काम करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा। मन के प्रति सजग रहो। अपने विचारों को बिना जज किए बस देखो। जैसे बादल आते जाते हैं वैसे ही विचार भी आते जाते हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करोगे तो वे खुद ब खुद शांत हो जाएंगे। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच का एक छोटा सा बीज भी हमारे मन में एक विशाल वृक्ष बन सकता है जो हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है। इसीलिए अपने मन को सजग रखो और हमेशा सही रास्ते पर चलो। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने विचार जरूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मन को शांत रखें। नमो बुद्धाय।